न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना न अन्वापतम अवापत्यव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है कि हाँ ये कर्म है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पूजा की तो भगवान को ये करना चाहिए। नहीं, भगवान बाध्य नहीं होते, भगवान कभी बाध्य नहीं होते। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है। हम जो कर्म करते हैं किस लिए करते हैं? हमको अभाव है। यस नो? हम दो चीज़ों के लिए कर्म करते हैं। कोई बताएगा? हम जो भी कर्म करते हैं दो चीज़ों के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपकी दो ही इच्छाएं हैं। हैं? और प्लेजर के पीछे जाने के लिए और पेन से भागने के लिए और प्लेजर के पीछे जाने के लिए। प्लेजर से पीछे जाने के लिए। आपने क्या बताया माता जी? हाँ, प्लेजर हो गया वो तो। और आपने क्या? आध्यात्मिक सुख नहीं, निष्काम। हाँ, निष्काम भाव से पूजा के पीछे भी आपकी एक इच्छा होगी। हर चीज़ के लिए हमारी एक इच्छा है। वो इच्छा ये है कि हम अपनी समस्याओं को सोल्व करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम से, दुख से बाहर आना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई है जो एजुकेशन पढ़ाई कर रहा है? अभी पढ़ाई कर रहे हो? अरे आप तो टीचर हो, पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। मतलब पढ़ाई जो आजकल जो भी भागलपुर में लोग पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, +1 +2 कर रहे हैं, जेई नीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जॉब से क्या मिलेगा? पैसा। पैसा से आपको आपके लाइफस्टाइल। अगर नौकरी नहीं मिली बेटा तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हाँ, मैं एक दिन पढ़ के, ताकि मेरा जीवन बर्बाद ना हो इसलिए मुझे पढ़ना है। तो समस्या से हम, घर कच्चा है तो घर पक्का बनाना है, पक्का बनाने के लिए, लाइफस्टाइल सुधारने के लिए बाइक है तो गाड़ी चाहिए। अपना समस्या से, पहले साइकिल थी तो बाइक चाहिए थी, जब बाइक आ गई तो बड़ी गर्मी है, बारिश है, क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी होनी चाहिए। तो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। और अगर प्रॉब्लम नहीं है, फिर दूसरा हमें लगता है सुख के लिए, हम सुख के लिए प्रयास करते हैं। हम प्रॉब्लम से बाहर आना क्यों चाहते हैं? हमको लगता है जब प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, जो माता जी बोला भौतिक सुख, शरीर का कंफर्ट। तो दो चीज़ों के लिए हम करते हैं, समस्या से बाहर आने के लिए, मतलब दुख से बचने के लिए, और सुख प्राप्त करने के लिए। और अभी हम समस्या से बाहर आना ही सुख समझ रहे हैं। जैसे कि आपके कंधे पे 10 किलो भार रखा हुआ है और आप चल रहे हैं, यहाँ से तिलकमांझी तक गए, कंधा दर्द करने लग गया, तो उसको इस कंधे पे रख लिया, इस कंधे को बड़ा आराम मिला। क्या अनुभव हुआ? इस कंधे को सुख का अनुभव हुआ। फिर थोड़ा आगे गए, कचहरी तक गए, फिर ये कंधा दर्द करने लग गया, फिर इसको सिर पे रख लिया, तो दोनों कंधों को थोड़ा आराम मिला। तो यही सुख है इस संसार में। इस संसार में सुख है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पड़ाव पार कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को बस डिले कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम को भी सोल्व, और लास्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्या? लास्ट में क्या आता है? हमारे जीवन के अंत में क्या आता है? ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेहनत करके जमा किया और 40-45 साल के बाद डॉक्टर बोलता है आपको सिर्फ चीकू जूस पीना है, आपको बीपी है, आपको शुगर है। वो तेरी पूरी उम्र तो मैंने बिता दी कि मैं बाद में सुख भोगूंगा, अभी ये बोल रहे हैं कि कुछ भोग नहीं सकते। तो ये हमारे, हम कर्म, हमको अभाव है, क्या है हमको, इसलिए हम कर्म करते हैं। भगवान को कोई अभाव, भगवान को बोला गया स्वराट। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, वो किसी के अधीन नहीं, किसी रूल के अधीन नहीं है। हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं, हर चीज़ का जानकारी रखते हैं। लेकिन जैसे आप कंपनी के मालिक हो, हर चीज़ की जानकारी आपको कंपनी की, और हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपको टेंशन, नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टेंशन। भगवान को टेंशन, इंडिपेंडेंट, उनको टेंशन नहीं है।
न ही आवश्यकता है ना ही अभाव है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। हम बोल रहे हैं कि मैं भी फिर भी नियत कर्म कर रहा हूं। 23, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, तो सब लोग कार्य करते हैं आसक्ति से, वो अज्ञानी है, और तुम ज्ञानी हो, तुमको आसक्ति नहीं है। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इसको निष्काम कर्म भी बोलते हैं। और निष्काम कर्म कर रहे हो आप, लेकिन लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर रहे हो। अगर आपको कोई कामना ही नहीं तो कर्म क्यों करना? सबसे पहले प्रश्न आता है जब भगवद गीता में बताया जाता है तुमको कोई सकाम इच्छा नहीं रखनी है, तो काय को कर्म करना, चलो जंगल में चलते हैं। इसलिए कोई गीता पढ़ता है स्पिरिचुअलिटी में, तो उसकी इच्छा होता है घर बार छोड़ो, टेंशन छोड़ो, बैठ के जंगल में जाके साधना करेंगे, है ना? नहीं। अगर होता ये कब है? जब आप योग्य गुरु से गाइडेंस नहीं लेते तो ऐसा होता है, या फिर अपने मन से गाइडेंस लेते। आजकल तो यूट्यूब से गाइडेंस लेते हैं, या किताब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और हो जाते हैं। तो अगर आपके हृदय में पूरी क्लैरिटी नहीं है, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि कब हमको छोड़ना है और कब हमको ड्यूटी करनी है, तो आप गलत समय पे ड्यूटी छोड़ देंगे। तो हमें कार्य करना है, हमको मतलब अगर आप मुक्त हो गए तो कार्य करना है, अनासक्त हो गए तो आपको भी नॉलेज मिली है, लेकिन आप मतलब हम सब लोग अभी आसक्त हैं, लेकिन नॉलेज मिल गई कि अनासक्त होकर कर्म करना। हमारा स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा, क्योंकि हम आसक्त हैं लेकिन हमें ज्ञान है कि आसक्त होना गलत है। यस और नो? आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको पता लग गया कि आपको शुगर है, मीठा खाना सही नहीं है ज़्यादा, तो आप मीठा लिमिट में खाना है और मीठा ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि मीठा सही नहीं। यस और नो? ऐसा तो नहीं कि मीठा खाना आपको अच्छा नहीं लगता, मीठा खाना अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन खाना नहीं। उसी तरह से हमको आसक्त होके कर्म नहीं करने का मतलब क्या है कि आसक्ति के कुछ सिम्टम हैं। आसक्ति के सिम्टम क्या है? जब आप किसी चीज़ में आसक्त हैं, वो आपकी साधना में बाधा बनेंगे। जब आप किसी चीज़ में आसक्त हैं तो आपकी संडे क्लास छूट जाएगी, भगवान के प्रति कोई ड्यूटी है, कुछ है, वो छूट जाएगी, और आपको वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब वो चीज़ यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो आपको ऐसा पता कर सकते हैं, जब आपकी जो भी नियम हैं, चाहे वो साधना के नियम है या फिर जो पाप कर्म है, उनमें आपको वो होने लगे, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो हमको नहीं करना है। ऐसा नहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा, पाप कर्म आपको करना अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है। तो भगवान बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, तो भगवद गीता में पढ़ के ही बोलते हैं कि हमको पता है कर्म योग करना है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पता होता कि कर्म कैसे करना है। कर्म योग, निष्काम कर्म योग ये बताया भगवान ने, है ना? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हीं सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो इसका क्या मतलब है? कोई व्यक्ति है जो कि अभी पूरी तरह से भक्त नहीं है, तो उसको क्या करना है कि उसको कर्मों से तुरंत रोकना नहीं है। रोकना नहीं है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो अगर आप जिस स्थिति में, आप उसी स्थिति में रहिए, जो जिस आश्रम में है, जो जिस ड्यूटी में, वो ड्यूटी करता रहे, लेकिन धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को भगवान के साथ जोड़े। स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग को उनकी ड्यूटी छुड़ानी नहीं है। जॉब कर रहा है, कोई लाइफ इंश्योरेंस बना रहा है, इंश्योरेंस एजेंट है, सब काम अपना काम कर रहे हैं, तो छुड़ाना नहीं है, उनको क्या करना है? पकड़ाना है। क्या? भगवान का माला। आप इसको शुरू कीजिए और कुछ रुके मत, साथ में भगवद गीता का ज्ञान देना है।
धीरे धीरे उसके अंदर विकास होगा। अगर वो गीता में नहीं सुन सकता, माला नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, तो क्या करना है, उसको भगवान की सेवा में किसी तरह से लगा दें। सेवा में नहीं ले सके तो वो जो काम कर रहा है उसका फल भगवान की सेवा में लगा दे, जैसे कि धन या अनाज, उससे भी उसको भक्ति में विकास होगा। अगर उसका कोई कर्म या कर्म का फल भगवान की सेवा में लगता है, उसको आध्यात्मिक बेनिफिट होगा। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, जिसको ज्ञान है, एक तो वो अपना नॉलेज ले और दूसरे को कैसे एकदम नहीं लगाना। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो जाते हैं प्रचार करने के लिए और बोलते हैं अरे आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये मत कीजिए, प्यालसन बंद कर दीजिए, मांसाहार बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, और फिर बोलते हैं अच्छा आप क्लास में आइए। बोलते हैं अरे यार ये तो सब कुछ छुड़ा देगा, है क्यों जाएंगे हम, काय को जाएंगे हम, ये तो जाने से पहले ही बोला ये मत छोड़ो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। आप समझ रहे हैं? तो छोड़ने का फैसला भगवान हृदय से उसके अंदर से अपने आप आएगा। जब उसको सही ज्ञान मिलेगा, भगवान उसको प्रेरणा देंगे। छोड़ना नहीं छोड़ना, ये जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं, अगर कोई पुरुष कोई लड़का लड़की को प्रेम करता है और उसको पता लगता है कि भाई सिगरेट मैं पी रहा हूँ, उसको पसंद नहीं है, तो वो सिगरेट छोड़ देता है। यस और नो? मतलब कई तरीके हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो अब भगवान को कुछ पसंद नहीं है और आप भगवान को प्रेम करते हो, आपको पता है कि भगवान को प्रेम करना, भगवान ने हमको बनाया है, वेंटिलेटर की इतनी फीस है, भगवान अगर वायु की फीस ले लेंगे तो हमको हमारा तो सब ढीला हो जाएगा। भगवान हमसे कभी फीस नहीं मांगते, है ना? तो हमारा कर्तव्य, भगवान हमसे एक चीज़ मांगते हैं कि भैया मुझे प्रेम करो। अब भगवान को प्रेम करना, तो अच्छा भगवान को क्या अच्छा लगता है, अब पता लगा हो गया भगवान को क्या अच्छा लगता है। जब पता लगा भगवान को क्या अच्छा लगता है, तब आप वो चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं वो करोगे, और जो भगवान को बुरी लगती है वो छोड़ोगे। इसका मतलब आप भगवान के प्रति प्रेम का इजहार कर रहे हो कि भगवान हमको आपसे प्रेम है। भगवान से भी इजहार कर सकते। ये इजहार करने का तरीका सिर्फ शब्दों में नहीं होता, किस में होता है, आप एक्शन क्या कर रहे हो। जैसे हम पैर छूते हैं, हम लोग परंपरा में पैर छूने नहीं हम छुलाते हैं। हाँ, गुरु जो शिष्य हैं वो गुरु का छूते हैं, जो शिष्य दीक्षा ले चुके हैं। और पैर छूने का मतलब क्या है कि जिसके आप पैर छू रहे हो उसकी बातों को आप, अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो भी आप उस आज्ञा को पालन करोगे जिसके आप पैर छू रहे हो। इसका पैर छूने का मतलब है आप उसकी को पूर्ण समर्पित हो, जिसके आप पैर छू रहे हो, उसके प्रति पूर्ण आदर करते हो, उसकी आज्ञा का अक्षर से पालन करोगे। पैर छूने का मतलब वो सिर्फ वो नहीं है। हालांकि बाहरी समाज में एटिकेट है, वो कोई अच्छा है माता बड़ों के पैर छूना, पर एक्चुअली पैर छूने का, जब हम बड़ों के पैर छूते थे प्राचीन समय में, जो समय चलता था उस समय में हम बड़ों का आदर करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इवन कोई अगर बड़ों के सामने थोड़ा ऊंचा बोलता था उसको भी अपराध माना जाता था, अरे बड़ों से मुंह लगा रहा है। अभी भी कहीं कहीं ऐसा फॉलो किया जाता है। अगर वो बोल रहा है, वो कर नहीं रहे, और आप बोल रहे मैं बड़ों का आदर कर रहा हूँ, तो वो आदर पूर्ण नहीं है। तो अच्छा, कर्मों से हटाना क्यों नहीं है? तो इसका कारण है 27 श्लोक, तीसरा अध्याय 27वां श्लोक। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। श्लोक को आप याद कर लीजिए, 3.27, इसको याद कर लीजिए श्लोक को, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए, ये श्लोक आपको याद हो जाना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि, सारा कर्म कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति नहीं करती, प्रकृति गुणों से करवाती। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार से विमूढ़ हुआ आत्मा मतलब मैं, मूढ़ मतलब, विमूढ़ मतलब विशेषतः मूढ़। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार से विमूढ़ हो चुका, वो क्या होता है, कर्ता अहम इति मन्यते, वही मानता कि मैं कर्म कर रहा हूँ। तो फिर उसको बोलो कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, बोलो क्या वो करो तुम, तो क्या करो, उसको उसी के गुणों के आधार पर उसको सेवा में लगा दो। अच्छा तुम भगवान के लिए कर सो, भगवान के लिए नहीं करेंगे, हम अपने लिए करेंगे, ठीक है ये करो। तो उसके लिए अलग अलग
सेवाओं की अपॉर्चुनिटी बनानी है ताकि वो, अच्छा आपको गरीबों को खाना खिलाना अच्छा लगता है, ठीक है गरीबों को खाना खिलाओ, हम समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा करें। तो समाज सेवा, लेकिन हम अगर उसको भगवान से जोड़ देंगे, है ना, जैसे अभी यहाँ पे बच्चे कहाँ गए, वो एक बच्चे आए हुए हैं पीरपैंती से, वो ट्राइबल हैं, तो बिल्कुल झारखंड में थे, वहाँ पे तो बुरा हाल है, क्रिश्चियन कन्वर्जन और सब। तो कई हिंदू हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो ठीक है उनके लिए करो फिर, और उनको हम भक्त बनाएंगे, आप हेल्प करो हम उनको भक्त बनाएंगे। तो क्या हुआ, उसकी सेवा भी होगी, समाज सेवा, और उसको भक्ति का फल भी मिल जाएगा, और उसका भी पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, भक्ति भी सीख लेगा, है कि नहीं। तो हमने अभी दो स्कूल खोल रहे हैं, एक भरेट में खोल दिया है और पीरपैंती में बन रहा है, जो कि अगले साल तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पे ये सब एक्टिविटी वहाँ पे होगी, जिसको समाज सेवा में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं उससे वो करवाएंगे। तो से कुछ भी कर सकता है, किसी को भोजन खिलाना है भोजन खिलाएंगे, जैसे यहाँ पे भी भोजन खिलाते हैं, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही भक्ति है, ये तो डायरेक्ट ही भक्ति है, या तो सर भक्त ही आ रहे हैं। और जहाँ पर कोई भक्त नहीं है उसको हम प्रसाद बना के खिलाएंगे तो वो भी भक्ति है। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली वगैरह में हर रोज़ खिचड़ी बांटते हैं, तो क्या है कि भगवान को, ठाकुर को भोग लगा खिचड़ी बढ़ता है, तो निश्चित है कि उसके धीरे धीरे वो पुण्य अर्जित करेगा भक्ति के, और फिर उसमें भक्ति आ जाएगी। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि उसके गुणों को धीरे धीरे, आप झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू मारने मतलब नीच कर्म माना जाता है, नहीं, भगवान के लिए कोई नीच कर्म नहीं। भगवान के आश्रम में आप झाड़ू मारिए, सफाई कीजिए। सरदार लोग गुरुद्वारे में जाके जूतों चप्पल को उठाने की सेवा करते हैं। जैसे यहाँ पे जूते पड़े रहते हैं ना, तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो हमको भी कुछ ना किसी को रखना पड़ेगा, कौन करेगा? भगवान कृष्ण खुद ये सेवा किए थे। भगवान कृष्ण जूते उठाने की सेवा किए थे, पैर धोने की सेवा की थी। राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो भगवान कृष्ण बोले मैं ये सेवा करूंगा, जूतों की सेवा, पैर धोने की सेवा है, हाँ पैर धुलाए हैं, तो ये नीच सेवा हुई ना, पैर धोने सबका, जो भी आ रहा है उसके पैर धोने। जूते उठाना इतना बड़ा नहीं है, पैर धोना उससे बड़ा है और तो और दूसरा, अब लंगर देखते हैं गुरुद्वारों में कैसे होता है वो, आम जैसे लोग जाते हैं, कोई चपाती बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने, बहुत सारे लोग नौकरी पर रखे हुए हैं, सेवादार आते हैं, हर दिन की सेवा बटी हुई है, अमीर अमीर करोड़पति लोग आके सेवा करते हैं। ये सेवा का भाव उन्होंने कहाँ से सीखा? जगन्नाथपुरी में गुरु नानक देव जी गए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा प्रसाद और दूसरा कीर्तन, इसलिए कीर्तन और प्रसाद लंगर गुरुद्वारों में होता है। और ये हमारी परंपरा से आया है कि प्रसाद हमेशा होना चाहिए, जहाँ पे भी यज्ञ हो, जहाँ पे भी कीर्तन हो, वहाँ पे अंत में प्रसाद होना चाहिए। उसके बिना यज्ञ को पूरा नहीं माना जाता। कोई भी पूजा का कार्य, उसके अंत में प्रसाद होना ही चाहिए। इवन अगर आप गुरुमुखी साहिब पढ़ेंगे, जो कि गुरु नानक देव की वाणी है, उसमें आपको कृष्ण राम गोविंद के ही भजन मिलेंगे सारे। तो हम क्या बता रहे थे कि हमको उसके गुणों के हिसाब से उसको कर्मों में लगाना है। ये मंदिर बनना भी ये क्या है, कई तरह के लोग इसे जुड़ सकते हैं, केवल धन वाला नहीं, ये दिमाग लगा सकता है, सोसाइटी का व्यक्ति, हर व्यक्ति इससे जुड़ सकता है। तो एक बार एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में आया, चोर था वो, और उसने क्या किया, बारिश थी, सभी बारिश है, कीचड़ में उसका पैर खराब हो गया था। और जब अंदर आया तो मंदिर की एक जो टाइल थी, पत्थर कह लो, उस वक्त टाइल तो नहीं होती थी, पद्म पुराण का है ये, तो वो टाइल या पत्थर टूट गया था, मतलब हट गया था मेरे साथ। उसने कीचड़ लिया, नीचे लगाया और उसको पत्थर को लगा दिया और अंदर चला गया। और वहाँ पर उसने चोरी करने का प्लान किया, और वहाँ पर क्या हुआ कि वो फिसल के गिर गया और वो मर गया। भगवान के दर्शन कर लिए उसने, और उसको विष्णु दूत लेने आ गए। तो वहाँ पे वर्णन है, क्योंकि उसने भगवान के मंदिर में पत्थर लगाया था, भगवान ने ये सोचा कि मेरे मंदिर में इसने पत्थर, हालांकि उसकी इच्छा नहीं, मैं भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, ये इच्छा नहीं थी उसकी, फिर भी भगवान ने उसको ऐसे सोची। जो सोच समझ के भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान क्या देंगे, ये हमको अभी पता नहीं लगेगा,
हमको पता कब लगेगा? क्योंकि ये अब ज्ञान की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति है, शराब पीना सही नहीं है, तो जो व्यक्ति रजोगुण में ना, वह क्या यार पियो, किसने देखा, अभी पता नहीं लगेगा, उसको बाद में पता लगता है। और जो नहीं पीता है, अपने आप पर संयम रखता है, ये भी बाद में पता लगता है। उस पर तो उसको लगता है सारे तो एंजॉय कर रहे हैं यार, सारे बच्चे तो खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा यार, मैं कितना दुखी हूँ। जो व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से, उसको लगता है सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर रहा। लेकिन जो संघर्ष से आगे बढ़ता है, वो बाद में पता लगता है उसका क्या उसको बेनिफिट हुआ, उस वक्त नहीं पता लगेगा। तो आत्मा का जो नियम होता है, जो उसका लिखा पढ़ी होती है, चित्रगुप्त जी करते हैं, उसमें समझ में आता है मुझे क्या मिला। अगर कोई व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप कर ले, वो अगले जन्म में पशु नहीं बनेगा, कम से, ये गारंटीड है, ये निश्चित है कि वो पशु योनि में नहीं जाएगा अगर वो हरे कृष्ण मंत्र कर ले। अब सोचिए, अनजाने में कर ले तो भी, अगर हम जान के कर रहे हैं तो हम भगवान हमको क्या फल देंगे। इसीलिए ये सेवाओं के बनाए गए हैं, विधि बनाई गई। और ये भी कर्म योग है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट हिमालय पे चला जाए, वो अपना भजन कर सकता है। अपने भजन के लिए भी बताया कि मनसा वाचा कर्मणा, मन को सेवा में लगा लिया, कर्म शरीर। और अगर सब कोई तो हिमालय पे नहीं जा सकता, जो यहाँ पे रह रहा है वो क्या करे। इसीलिए भक्ति योग सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वो हर एक्टिविटी को सेवा में लगा सकता है, पाप कर्म को छोड़, है कि नहीं। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रियवृत्ति में नहीं लगाता, मतलब आसक्त होकर कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म करता है। तो जो माया में अधीन है, जो अहंकार में फंसा हुआ है, वो तो भैया हम तो ये करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको बोले ठीक है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसको विचलित ना करें। वो जितना कर सकता है, एक माला कर सकता है, एक माला कराओ, कीर्तन कर सकता है, कीर्तन कराओ, जो मैंने बताया सेवा का, उस किसी ना किसी तरीके से उसको सेवा में हम लगाएं, भक्तों के संग में लगाएं। बोला था ना, सत्संग का बहुत प्रभाव है। एक क्षण साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, शास्त्रों का श्लोक है। एक बार एक व्यक्ति ने साधु संघ की कीर्तन चल रहा था, उसने साधु संघ की इच्छा की कि मुझे भी काश मिलता। उस दिन में वो मर गया। उसने कोई पुण्य कर्म भक्ति कर्म नहीं किया था। तो यमराज जी के पास गया यमदूत, तो वहाँ पे पूछा कि इसने एक बार ये इच्छा की है, साधु संघ की इच्छा की, साधु संघ किया इसने, एक बार कीर्तन वीर्तन देखा, एक बार साधु संघ किया इसने, तो इसको क्या फल दीजिए इसका। तो वो शिव जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले चलो विष्णु जी के पास। सब लोग विष्णु जी के पास गए कि इसको साधु संघ का क्या लाभ मिल सकता है, क्या लाभ देना चाहिए। वहाँ बोलते आप चले जाओ, इसको यहीं छोड़ दो, यही लाभ है। क्या लाभ मिला उसको? वैकुंठ वास मिल सकता है, क्षण भर का संग भी भगवान का धाम वास दे सकता है, जो कि जन्मों जन्मों से नहीं हो रहा, अपने प्रयास से नहीं हो रहा, लेकिन कैसे हो सकता है? सिफारिश से हो सकता है। बिहार में सिफारिश बहुत चलती है ना। अरे हमको वो जानते हैं, आप किसी नेता के पास, हमको वो जानते हैं, उस काम कराने के लिए सिफारिश लगाते हैं ना। तो आपकी अगर सिफारिश है, सीएम आवास में आपकी चिट्ठी पहुंच जाएगी, एंट्री भी हो जाएगी, सिफारिश है, इस गांव के हैं, यहाँ के। उसी तरह से यहाँ भी सिफारिश चलती है, भगवान डायरेक्ट नहीं लेते। डायरेक्ट एंट्री किसकी सिफारिश है बताओ? प्रभुपाद जी की सिफारिश है, हाँ आ जाओ। गुरु महाराज की सिफारिश, आ जाओ। नारद मुनि जी की सिफारिश, हाँ फिर तो आ जाओ, आ जाओ। तो सिफारिश होनी चाहिए क्या? तो सिफारिश में उसको फॉलो भी कर रहा है। सिफारिश का मतलब यहाँ पे क्या है, जो गुरु बता रहे हैं उसको, नियमों को हम पालन करें तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब इसमें जो कहानी में है उसने तो नियम ही पालन नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि आप अंतिम समय में बिल्कुल भक्तों का संग किए और आपकी इच्छा आ गई, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। प्रभु कुर्सी दे दीजिए, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। ऐसा हुआ है शास्त्रों में
जैसे मैंने अभी ये बताया ना, जो जिसने पत्थर लगाया भगवान के मंदिर में उसको वैकुंठ, ऐसे शास्त्रों में कई प्रमाण हैं कि उसने अंतिम समय में भक्तों का संग कर लिया। अजामिल अंतिम समय में उसने विष्णु दूतों का संग कर लिया, राम नाम की महिमा सुन ली, कृष्ण नाम की, नारायण नाम की, उसको वैकुंठवास मिल गया। तो फिर भगवान बोलते हैं 30 श्लोक में, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। कुछ पॉइंट इसमें हम चर्चा करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्मों को मयि मतलब मुझे समर्पित करो। संन्यास अध्यात्म चेतसा, संन्यस्य, संन्यस्य मतलब पूर्णतया त्याग कर, संन्यास का मतलब है भौतिक कर्मों का त्याग। अध्यात्म चेतसा, चेतना कैसी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल चेतना होनी चाहिए। निराशी, निराशी मतलब आशा के बिना, निराशा, निराशी। निर्ममः, ममा मतलब मैं और मेरा, निर्ममा मतलब अहंकार से रहित होकर, आशा से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर। भूत्वा युद्धस्व, हमारे लिए क्या है? हमको क्या करना है? युद्ध करना है, ड्यूटी करनी है, जो हमारी ड्यूटी है। भगवान को स्मरण करते हुए, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए हमको कर्म करना है। जब हम व्यक्ति सोचता है यार सारा कर्म भगवान के लिए करना है, तो हमारे पास सबसे पहले आलस्य आता है। क्या आता है? चलो यार कल करेंगे। जब अपने लिए इच्छा होती है ना, मुझे ये करना है, मुझे वो, तो बड़ा उत्साह आता है। लेकिन जब किसी और के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, आलस्य। इसलिए भगवान बोले विगतः ज्वर, आलस्य से रहित होकर। क्या? एक स्पिरिचुअल पाथ पे जो चलता है व्यक्ति, वो स्वेच्छा से चलता है। कैसे चलता है? कंपनी में तो मॉनिटर है, या कंपनी में काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, यस और नो? लेकिन भगवान की भक्ति में कोई मॉनिटर थोड़ी है, वो तो अंत में पता लगेगा आपको। यहाँ पर आपको इसलिए सबसे पहले, जब भी मॉनिटरिंग खत्म हुई, आपको स्वेच्छा से करना है। चाहे मंदिर में आओ चाहे ना आओ, आपकी इच्छा है। सबसे पहले क्या आएगा? आलस्य। निद्रा देवी बोलेगी हरि बोल। कथा में बहुत उसका अटैक रहता है निद्रा देवी का। आप भी कुछ कुछ लोग शिकार हो रहे हैं। हाँ, उससे बचने का तरीके हैं, इंटरेस्ट लें, नोट्स बनाएं। कथा का अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको निद्रा देवी नहीं आएगी। एक्टिव रहना है तो निद्रा देवी सताएगी नहीं। 31, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। कोई बोलते हैं यार गुरु ने हम डायरेक्ट गीता पढ़ेंगे, अभी ये गीता का डायरेक्ट श्लोक है। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। आप सब लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन किंतु जो व्यक्ति ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, जो लोग, ध्यान से सुन लीजिए, और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान हाँ दयालु है, सबके प्रति दया। भगवान ने नियम बनाया है, जो पालन करेगा उसको यह फल मिलेगा। सबके लिए समान है, जो पालन करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं पालन करेगा उसको। अरे अब कुछ कम्युनिज्म वाले बोलते हैं कि सबको बराबर फल दो, जो सोया हुआ है उसको भी, जो मेहनत करे उसको भी, जिसने जज का एग्जाम निकाला है उसको भी क्लर्क के बराबर सैलरी दो। हो सकता है ऐसा? उन्हें 24-24, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई किया, 18 घंटे पढ़ाई किया, आप बोलो सब बराबर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा संभव ही नहीं है। यस और नो? उसी तरीके से जो व्यक्ति भगवान के बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा, पर आप बोल रहे हैं अगर भगवान दयालु क्यों नहीं है, सबके ऊपर दया क्यों नहीं करते, वो व्यक्ति मर क्यों रहा है, उसको बीमारी क्यों होगी? अरे अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। साइलेंट कर दीजिए प्रभु जी। अपने अपने कर्मों का, भगवान नहीं चाहते कि किसी के साथ बुरा हो, लेकिन आपने ऐसे कर्म किए, आपने औरों के साथ बुरा किया है इस जन्म में, पिछले जन्म में। धृतराष्ट्र बोलता है मेरे 100 पुत्र क्यों मारे? भगवान बोलते तुमने 100 पुत्रों को मारा था पक्षी के 50 जन्म पहले। 50 जन्म क्यों लगा दिया फिर? 50 जन्म इसलिए लगाए क्योंकि तुम्हारे पास पुण्य नहीं थे कि तुम्हारे पुत्र हो सके। 50 जन्म में तुमने पुण्य कमाया था कि तुम्हारे 100 पुत्र हो सके, तब तुमको उसका दंड मिला।
मतलब अगर एक आप इच्छा करते हो, एक कर्म करते हो, उसके बाद आपके कई जन्म तैयार हो जाते हैं। आप पतले हो, काश मैं मोटा होता, एक जन्म तैयार हो जाता। आप मोटे हो, काश मैं पतला होता, इस जन्म में तो नहीं हो पा रहे, तो अगला जन्म आप समझ रहे हो? तो अगले जन्म हम इच्छाओं से रेडी करते हैं। इच्छा अभी अभी नेक्स्ट प्रश्न है कि इच्छा नहीं होनी चाहिए? नहीं, इच्छा आध्यात्मिक होनी चाहिए। शरीर के लिए नहीं, आत्मा की सिद्धि के लिए इच्छा होनी चाहिए, भगवान की सेवा के लिए इच्छा होनी चाहिए। हनुमान जी इच्छा रहित नहीं थे। हनुमान जी इच्छा रहित नहीं थे। उनकी क्या इच्छा थी? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान राम जी का मैं दास बना रहा हूँ, उनकी सेवा करता रहूँ, यही इच्छा थी उनकी। यस और नो? ये इच्छा करनी है। 33, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इसका मीनिंग है कि जिसकी जो टेंडेंसी है, उस जिसके अंदर जो कला है, उस कला को, उस क्षमता को भगवान की सेवा में लगा, है कि नहीं? अब हर कोई व्यक्ति हो सकता है ऐसे लेक्चर ना दे सके, समझ रहे आप? और हर कोई व्यक्ति म्यूजिक ना बजा सके, लेकिन उसके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा। कोई व्यक्ति सिलाई कर सकता है ना? सिलाई से भगवान के लिए कुछ कर सकता है कि नहीं? जिसके अंदर जो क्षमता है, जो स्किल है, वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, ये हमारी भक्ति में बाधक है। राग और द्वेष क्या होता है? जैसे मेरे को अच्छा लगता है रसगुल्ला, रसगुल्ले से मेरे को राग हो गया। अब 3 लोग हैं जो मुझे रसगुल्ला ला के देते हैं, वो 3 दोस्त मेरे मित्र बन गए, उनसे मुझे राग हो गया। और 3 लोग हैं जो मुझे बोलते हैं रसगुल्ला क्यों खाते हो, रसगुल्ला क्यों खाते हो, वो उनसे मुझे क्या हो गया? द्वेष हो गया। राग और जो मेरी इच्छाओं को सपोर्ट करते हैं, एक तो जो मुझे इच्छा है उससे मुझे राग है, वस्तु से राग है, और उसमें जो सपोर्ट करते हैं, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनसे क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। और जो उसका विरोध करते हैं, एक तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे बच्चा है खेल रहा है, मम्मी उससे मोबाइल छीन लेती है, तो उसको क्या आता है? गुस्सा होता है ना? तो वो उसका दुश्मन, जो उसकी इच्छा में बाधा बनता है, वो उसका सरकार बाधा बन गई। मैं ऐसे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सरकार बाधा बन गई, गवर्नमेंट जॉब में 4 साल का कर दिया, तो लोगों को क्या हो गया? द्वेष हो गया सरकार से, जला दी, पटरी जला दी, रेलवे लाइन, क्योंकि उनको राग था। लेकिन संसार में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। आपकी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये थोड़ी आप बिल्कुल आपकी निश्चिंत हो, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप बिल्कुल सुखी रहेंगे, निश्चित नहीं है। आप में से कई लोग सरकारी नौकरी करते होंगे, क्या बिल्कुल खुशी हैं? सारी गौतम जी बिल्कुल टेंशन नहीं है आपको, बिल्कुल आपको भगवत प्राप्ति हो गई है, ऐसा है क्या? अभी आपकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा है क्या? इच्छा अभी भी, आपकी भी इच्छा तो है, लेकिन तब लगता है कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके अंदर कुछ नहीं चाहिए भगवान से, एक पैर पे खड़ा हूँ, देवघर कांवड़ चढ़ा के आऊँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार सरकारी नौकरी करो। लेकिन जब नौकरी मिलती है उसके बाद क्या इच्छा खत्म हो जाती है? बस थोड़ा सा और ये दिल मांगे। तो ये हमारा स्वभाव है। नहीं मिलेगा तो क्रोध द्वेष, मिल जाएगा तो लालच, मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा तो, ये हमारा स्वभाव है। तो अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण, तो अभी क्या इस श्लोक में क्या बात है? जैसे अगर आप सिलाई कर रहे हैं, सिलाई आपको आता है, तो सिलाई करें, उसमें थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छे ढंग से करें। और आप चले हैं म्यूजिक, उसके लिए 10 साल लग जाएंगे म्यूजिक सीखने के लिए आपको। तो आपको जो अच्छे तरीके से आता है, जो आपका स्वभाव है, बचपन से आपने किया है, सीखने के लिए सीखने का प्रयास कर सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको हम भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ईजी है। यस और नो? और आप कुछ और करने जाएंगे, एक व्यक्ति आए, बोले हम इंग्लिश सीखेंगे। मैं क्यों? बोला हम देखते हैं कि इंग्लिश, सब लोग इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे, हमारे एक सेंटर था वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते थे ज़्यादा। तो मैं क्या, इंग्लिश से भक्ति का मतलब नहीं, आपको जो आता है वो कीजिए। आप हिंदी तो आती है, हिंदी बुक पढ़िए,
तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ विशेष चीज़ सीख के ये भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान आपके भाव को देखते हैं और आपकी क्षमता आपने पूरी यूज़ की या नहीं की। अगर आपको गुरु ने आदेश दिया है कि आपको सीखना है तो आपका वही कर्म है। एक ब्राह्मण था, वो संस्कृत में गीता पढ़ता था, उसको संस्कृत आती नहीं थी। उसके गुरु ने बोला कि रोज़ गीता पढ़ना। वो पढ़ता, दक्षिण भारत की कथा है, रियल कथा है चैतन्य महाप्रभु के जीवन से। वो रोज़ गीता पढ़ता था और रोता था, और सब आसपास के लोग उसके ऊपर हंसते थे, ये क्या पढ़ेगा, इसको संस्कृत ही नहीं आती, फिर भी पढ़ता था क्योंकि गुरु ने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उसके पास पहुँचे और उसके पास गए, उससे पूछा। वो रो रहा था पढ़ते पढ़ते। बोला आप रो क्यों रहे हो? और आप बोले कि मुझे गीता पढ़ना नहीं आता और ये लोग, मेरे गुरु ने आज्ञा दी गीता पढ़ो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? तो वो आज्ञा का पालन कर रहा है, जो गुरु ने बोला उसको समझ में नहीं आ रहा तो भी कर रहा है, तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जो भगवान ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी जिसके चरण दबाने के लिए उनके पीछे पीछे भागती हैं, लक्ष्मी तक को सेवा नहीं मिलती नारायण की, कभी कभी नहीं मिलती। वो नारायण अपने भक्त के दास के सारथी बन गए, रथ चला रहे हैं। ये जब मैं सोचता हूँ भगवान का जो ये गुण सोचता हूँ कि अपने दास के दास बन गए, भृत्य वशिता इस गुण को बोलते हैं। ये सिर्फ भगवान कृष्ण में है, भृत्य के वश में हो गए। इसको जब मैं सोचता हूँ मुझे आंखों से आंसू आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उसको गले लगा लेते तुरंत, बोले तुमने गीता को समझा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का ये कथा है। जब दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान जाते हैं, भगवान 6 साल दक्षिण भारत की यात्रा की, 48 साल पृथ्वी पर रहे हैं, 24 साल नवद्वीप में, 6 साल दक्षिण भारत में, 18 साल जगन्नाथपुरी। नवंबर में हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 18 साल रहे हैं। आप लोग जो जाना चाहें साथ में जा सकते हैं, परिक्रमा भी करेंगे वहाँ पे। अब नेक्स्ट जो श्लोक, क्या टाइम हुआ है हमारे पास, कितना टाइम है? टाइम हो गया? टाइम क्या हुआ है? 4-5 हो गए, टाइम हो गया। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे क्योंकि आगे नेक्स्ट थीम शुरू हो रहा है। 35 तक ये थीम था, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में एक है। श्लोक को मैं शुरू कर देता हूँ। बाकी अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि भगवान, कभी कभी व्यक्ति चाहता है पाप कर्म ना करे, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इसको बिना जबरदस्ती से कोई लगा रहा है काम पाप कर्म में। इसका उत्तर दीजिए भगवान, ये प्रश्न अर्जुन ने किया है, तो आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न? आज मुझे उम्मीद थी कि भक्त कम आएंगे बारिश में, लेकिन बारिश रुकी, भक्त तो आ गए हैं लग रहा है। कुछ मिसिंग है, प्रभु जी लोग कुछ कम है। यस प्रभु। प्रभु जी बीच में आप बोल रहे थे कि एक बार महामंत्र हरे कृष्णा वाला जब कोई व्यक्ति बोल देता है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त नहीं, मैंने भगवान की भक्ति मिल जाती है, उसको अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा, ये निश्चित। तो मतलब 95% चाहे, कुछ चीज़ें हैं, कंडीशन है, लेकिन 99% चाहे उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। बट स्टार मार्क है, स्टार मार्क मनुष्य की 4 लाख योनियाँ हैं। कितनी लाख योनियाँ? मनुष्य में भी कितनी योनियाँ हैं? भारत में जो जन्मा वही मनुष्य है, अमेरिका में जन्मा वही मनुष्य है, अफ्रीका में जन्मा वही मनुष्य है, अफ्रीका के जंगलों में जो आदिवासी जन्मा वो भी मनुष्य है। वही मैं सोच रहा था कि गुरु परंपरा, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा, उसके बाद जैसे उसको गुरु शिष्य परंपरा मिले ना मिले हैं ठीक है, लेकिन मनुष्य योनि मिलना भी बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि मनुष्य योनि अगर मिल गया उसके ऊपर दया हो सकती है। क्योंकि हमारे जो भक्त हैं, हमारे एक महाराज है इंद्रद्युम्न महाराज, जो द्वीप पे कोई जाता नहीं है, जहाँ पे जाने से निश्चित है कि लोग मर भी सकते हैं वहाँ पे, लेकिन 10 कबीले के आदिवासी लोग रहते हैं, वो वहाँ पे जाके हरे कृष्णा कीर्तन करके आएंगे एक बार। ऐसे भक्त हैं। उनकी टीम अफ्रीका में युद्ध चलता रहता है, वहाँ पे भी प्रसाद खिचड़ी बांटती, हरिनाम करती। एक बार उनकी टीम को आतंकवादियों ने पकड़ लिया, मारेंगे इनको, हरे कृष्णा करते हैं, बहुत करते हैं, मारेंगे इनको। तो उनको फ़ोन आया, क्या कर रहे हो?
बोले हरे कृष्णा वाले मिले इनको लाइन में खड़ा किया मारने के लिए, यही काम था उनका। बोले उनको मत मारो। बोला क्यों? बोले हमको भी खिचड़ी खिलाते हैं। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोला हमको भी खिचड़ी खिलाते हैं, बहुत खिलाते हैं। तो बोला ठीक है। तो हमने बोला आपके प्रसाद है? बोला हाँ। तो खिलाओ। तो ऐसे ऐसे हमारे भक्त हैं, हर जगह जाते हैं। तो अगर कोई आदिवासी भी बना है तो उसका उद्धार होने के ज़्यादा चांस है। समझ गए? और होने का क्वेश्चन यह था कि हम लोग गुरु शिष्य परंपरा हैं कि नहीं? हम मतलब हम सब आप सब जब गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान आप लेना शुरू कर दिए हैं, दीक्षा हो जाएगी तो गुरु शिष्य परंपरा में आ जाएंगे। अभी भी लेकिन आप जुड़ चुके हैं। जो जब तक आप प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करना शुरू कर दिए, आप जुड़ चुके हैं। समझ गए आप? अगर दीक्षा नहीं होने पर तो भी जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, हैं? जुड़ चुके हैं। आप जुड़ चुके हैं। आप 10वीं क्लास में पढ़ाई में एडमिशन ले लिए, 10वीं क्लास में आ जाएंगे, फिर पीएचडी करेंगे, तो प्रोसेस शुरू हो चुका है आपका। 10वीं पास नहीं। समझ गए आप? दीक्षा मतलब बोर्ड का एग्जाम है। तो तैयारी जो कर रहे हैं वो भी तो जुड़ चुके ना आप। उस तैयारी को क्या मानोगे? बिना तैयारी के बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो कुछ लोग सीधा दीक्षा लेना चाहते हैं। पहले तैयारी तो करो, नियम पालन करना है, क्या करना है, ज्ञान नहीं है तो दीक्षा का लाभ नहीं होगा। दीक्षा एक हीरा है, हीरे की कीमत नहीं पता होगी तो आप मोची को जाके बेचाओगे। कीमत पता होनी चाहिए। दीक्षा का जो मंत्र मिला उसका वैल्यू क्या है।